हेलो दोस्तों, यूट्यूब इस स्कीम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हम ग्लोटिस आईपीओ के बारे में बात करेंगे। अब कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि कौन से आईपीओ में अप्लाई करें, किस में ना करें। इतने सारे आईपीओ हैं, तो हम आईपीओ की सीरीज़ एक लेकर के आए हैं, जिसमें आपको हम अपडेट देंगे आईपीओ के बारे में कि उनकी क्या हालत है, कंपनी कहाँ है, क्या करती है, लास्ट डेट क्या है, कितने पैसे लगेंगे आईपीओ लगाने में, और इसके अलावा कब अलॉटमेंट होगी, लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ये आपके एजुकेशनल पर्पज़ से है, ताकि आपको एक आइडिया लग सके। हम स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला आईपीओ है ग्लोटिस। ग्लोटिस आईपीओ जिसकी लास्ट डेट है, स्टार्ट हुआ था ये 29 सितंबर को, और इसकी लास्ट डेट है 1 अक्टूबर 25 को। जैसा ये आपको डिटेल्स में भी यहाँ दिख रहा होगा। 29 की ओपनिंग है आईपीओ की, और ये 1 अक्टूबर लास्ट डेट है। इसमें बेसिक अलॉटमेंट वगैरह 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, और डिमिट में आपके 6 तारीख को आ जाएंगे। ये अगर नहीं निकला तो ये 6 तारीख को आपको इसके पैसे भी वापस हो जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे, मतलब जो आपने पैसे लगाए थे बिड में। आईपीओ की लिस्टिंग जो है 7 तारीख को होनी है। और आईपीओ का कट ऑफ टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है। कट ऑफ टाइम दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। वो आईपीओ के कट ऑफ टाइम पे अप्लाई नहीं करते हैं और उनका हो नहीं पाता है, फिर वो बोलते हैं कि मिस हो गया मेरा आईपीओ लगाना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि 1 तारीख तो लास्ट डेट है, बट 1 तारीख को कितने बजे तक हमें अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने से मतलब सिर्फ अप्लाई करना नहीं है, पेमेंट भी निकल जाने चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये ध्यान देना है कि 1 अक्टूबर को शाम के 5 बजे, ये यहाँ दिख रहा है, शाम को 5 बजे के पहले आपके पेमेंट हो जाने चाहिए, तभी उसको वैलिड माना जाएगा। इसमें बेसिक अगर हम बात करें ग्लोटिस के बारे में, तो इसका लॉट साइज़ जो है 114 है। लॉट साइज़ का मतलब होता है कि आपको 114 शेयर ही खरीदने पड़ेंगे, और इसका प्राइस बैंड जो है 120 से 129 के बीच में कंपनी ने रखा है। इश्यू साइज़ इसका 307 करोड़ है, 307 करोड़। और इसमें पैसे जो है आपके लगभग 14 से साढ़े 14 हज़ार के रफली लगते हैं। ये एक अनुमानित है, प्लस माइनस हो सकता है कि कितने पे ये डिसाइड होती हैं चीज़ें। ये इसके बारे में ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्लोटिस के बारे में। इसमें सेकंड, अब हम चलते हैं इसके बारे में। तो सेकंड क्या है इसके बारे में कि ये जो है इसमें हर कैटेगरी के लोग अप्लाई करते हैं। जैसे रिटेलर भी है, एचएनआई भी है। एचएनआई में भी अलग-अलग है, बिग है, स्मॉल है, एस एस लिखा हुआ है ना, ये स्मॉल के लिए है, और बी जिसमें लिखा हुआ है ये बिग वालों के लिए। और रिटेल में कौन आते हैं? रिटेल हम आप जैसे लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, या जो इन कैटेगरी में नहीं आते, एचएनआई वगैरह कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो जैसा मैंने लास्ट स्लाइड में भी बताया था, 1 लोट मतलब 114 शेयर्स हैं, और 114 शेयर्स ऑन एन एवरेज साढ़े 14 से साढ़े 14 हज़ार के आसपास होते हैं, मतलब 15 हज़ार से कम ही लगेगा आपको। मोटा-मोटा 15 हज़ार आप लेके चल सकते हो। तो इसमें भी देखो रिज़र्वेशन कैटेगरी है। मैं आपको हाइलाइट कर देता हूँ, यहाँ देखो ये भी रिज़र्वेशन कैटेगरी है। बट ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए जानना ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि आईपीओ में होता क्या है, किस तरीके से ये प्रोसेस होता है और फ्लो होता है टिल अलॉटमेंट। तो इसमें अलग-अलग कैटेगरी बनी हुई है इन्वेस्टर्स की, उसके हिसाब से इनको अलग-अलग वो भी दिया हुआ है रिज़र्वेशन। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, ये रिटेल रिटेल हम आप जैसे लोग, इनको इतना शेयर ऑफ़र किया गया, लगभग 95,19,000 शेयर्स, और 40% है, मतलब टोटल अगर कंपनी अगर 100 शेयर्स अगर वो कर रही है, ऑफ़र कर रही है, तो उसमें से 40, 100 में से 40 जो है ये रिटेलर को ऑफ़र किया जा रहा है। मतलब 40% तक रिटेलर को हम मैक्सिमम हम अलॉट करेंगे। एनआईआई भी है, एनआई को 30% दिया गया है, क्यूआईबी है, क्यूआईबी को 12% दिया गया है, एंकर इन्वेस्टर को 18% दिया गया है। चूँकि ये बहुत ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसमें आपको जानना है तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है। आप उससे जा कर के आइडिया ले सकते हो कि एंकर क्या होता है, क्यूआईबी क्या होता है, एनआई क्या होता है। अब मेन टॉपिक पर ही रहेंगे, आईपीओ पे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है अपना कंपनी के बारे में। अब आईपीओ में अप्लाई करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कंपनी करती क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए। पैसे ऐसे ही थोड़ी लगा देंगे। कंपनी क्या करती है, किस तरह का ये है। तो सबसे कंपनी के बारे में जानने से पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पीयर ग्रुप कौन-सी है, सॉरी पीयर ग्रुप कौन-सी है। पीयर ग्रुप का मतलब ये होता है कि इनके कॉम्पिटिटर कौन है, जो बिग प्लेयर आज के डेट में ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं, मार्केट में और बिज़नेस कर रहे हैं इस फ़ील्ड में। तो इनके कॉम्पिटिटर ऑल कार्गो काफ़ी नामी है, आपने नाम सुना भी होगा। दूसरा ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिनको हम टीसीआई भी बोलते हैं, राइट?
तो इनका ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बट एक मोटा-मोटा आइडिया लेना है आपको कि इनके कॉम्पिटिटर क्या हैं, किस-किस लेवल के हैं और ये किस तरह के बिज़नेस में हैं। तो कॉम्पिटिटर आपने जान लिया, अब हम जानते हैं इनका बिज़नेस कि ग्लोटिस करती क्या है, ग्लोटिस क्या है? सॉरी। तो अब हम ये जान लेते हैं कि ग्लोटिस क्या है और करती क्या है ग्लोटिस। तो ग्लोटिस के बारे में हमने बता दिया आपको कि हमारे कॉम्पिटिटर कौन-कौन से हैं इनके। अब उसके बाद में ग्लोटिस के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। ग्लोटिस जो है 2024 में फाउंडेड हुई है, मतलब लेटेस्ट नई कंपनी है, लीडिंग लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस कंपनी। ये लॉजिस्टिक सर्विसेज़ में इन्वॉल्व है इनका बिज़नेस और लॉजिस्टिक सर्विसेज़ है और भी ये सभी लॉजिस्टिक का ही काम करते हैं, तो इसीलिए इनके पीयर हो गए हैं ये। तो ये किस तरह काम करती है? हर तरह की लॉजिस्टिक सर्विसेज़ जैसे वेयरहाउसिंग, स्टोरेज, कार्गो हैंडलिंग, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, कस्टमर क्लीयरेंस, ये सारी चीज़ें लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें काम करती हैं। ऑल ओवर इंडिया में इनका काम है, आप देख सकते हैं। तो कंपनी ठीक ही है, बिज़नेस अच्छा है क्योंकि लॉजिस्टिक बिज़नेस आज के डेट में बहुत तेज़ी से बूम कर रहा है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली सॉरी बहुत बड़ा एक सेक्टर है ये जो काफ़ी ग्रो करना है समय के साथ-साथ। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं, इस कंपनी के बारे में थोड़ा बेसिक भी जान लेते हैं कि इनके फाइनेंशियल क्या है, मतलब काम तो कर रही है ठीक है, लेकिन कमाता कितना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंपनी में कितना वर्थ है, तो ये डेटा आपको हेल्प करेगा केपीआई और इनके वैल्यूज़। आरओई मतलब रिटर्न रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी पे कितनी कमाई इनकी तो लगभग 57% है। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 72.5% है। एबिटा मार्जिन मतलब कंपनी कितनी कमाती है साल की, तो 8.34% है और सब टैक्स वैक्स सब काटने के बाद में कितना इनको बचता है टोटल प्रॉफिट तो लगभग 6% बचता है इनको। डेब्ट टू इक्विटी ठीक है इनका, ईपीएस भी ठीक-ठाक ही है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ 57% है जो ठीक है, डिसेंट है, अच्छा है। नेट एसेट्स वैल्यू भी लगभग 12.32 करोड़ के आसपास है। अब अगले स्लाइड पे हम देखते हैं इनके एसेट्स के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा-सा। ये जानना ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि अगर आप अप्लाई पे ब्लाइंडली किसी भी आईपीओ पे ब्लाइंडली अप्लाई कर देते हैं तो परेशानी हो सकती है, लॉस भी हो सकता है। इसलिए फाइनेंशियल के बारे में थोड़ा मोटा-मोटा, थोड़ा बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, लेकिन एक बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको कि क्या-क्या देखना चाहिए। तो अगर क्या-क्या देखना चाहिए की बात करें, तो इसमें सबसे पहले इसमें नेक्स्ट नेक्स्ट ये एसेट्स और इनकम की जो बात है इसमें हम देखते हैं, तो ये कंपनी कमाती कितना है, तो देखो इनका ये 3 साल का लेखा-जोखा है। इससे ये पता चलता है ये इनकी सेल्स है, तो आप देख सकते हो हर साल कंपनी की ग्रोथ है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, मतलब ये सीधा डबल ही है ऑलमोस्ट। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी कितनी फ़ास्ट मूविंग पेस में चल रही है और ये सेक्टर भी काफ़ी अच्छा है। अब सेकंड इनका कमाई कितना कमाती है ये, तो ये भी देखो कमाई भी ऑलमोस्ट डबल के आस-पास ही है। लोन कितना ले रखा है इन्होंने, उधारी कितनी है इनके ऊपर, तो उधारी थोड़ी-सी बड़ी है, बट ये कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिज़नेस बढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो तो लोन लेना ही पड़ता है, चाहे बोरोइंग कहीं से भी करें लोन, बैंक से या अदर सोर्सेज़ या अलग तरीके से। रिज़र्व्स भी इनका ठीक-ठाक है, तो कंपनी की बैलेंस शीट तो काफ़ी अच्छी है और इनकम का भी लेवल काफ़ी अच्छा है। तो ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ठीक लग रही है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। सॉरी, तो ये सारा हो गया फाइनेंशियल इनका। तो अब कहने का ये मतलब है कि अप्लाई करना चाहिए या नहीं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या अप्लाई करें या ना करें? तो दोस्तों जो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है ग्लोटिस आईपीओ के बारे में, उसके बेसिस पे फाइनल कॉल तो आपको लेना है कि अप्लाई करना है कि नहीं। लेकिन हाँ, पर्सनली मेरी व्यू अगर आप जानोगे तो मुझे तो सब कुछ ठीक लग रहा है, कंपनी फाइनेंशियली अच्छी है, अच्छे सेक्टर में काम कर रही है और अच्छा है इनका बिज़नेस प्रॉफिटेबिलिटी और बिज़नेस मॉडल भी अच्छा है, प्लस बैलेंस शीट भी ठीक-ठाक बोल रही है। अब हम बात करते हैं मेन की फैक्टर इन सब के अलावा, मतलब ओवर एंड अबव ऑफ ऑल दिस, ये कि अप्लाई करना चाहिए कि नहीं? तो देखो आज के डेट में इसका 10% का मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। तो 10% मतलब 15,000 के अगर आप लगाओगे मोटा-मोटी 15,000 तो ₹1500 बन जाएँगे लिस्टिंग होते ही। ले रिस्क तो देखो स्टॉक मार्केट में होता ही है, बट एक अनुमानित एक आइडिया लग जाता है कि चल क्या रहा है, अप्लाई करना चाहिए कि नहीं? अगर 10 से 20 आईपीओ आए हुए हैं तो उसमें सब पे तो अप्लाई कर नहीं सकते आप और इतने पैसे भी नहीं है आपके पास कि आप सब पे अप्लाई करोगे। तो हम सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? तो यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है वीडियो में। यही सारा क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि किस आईपीओ में लगाना है, किस आईपीओ में पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि पैसा लिमिटेड है।
अगर पैसे हैं तो सारे में लगा दो, लेकिन अगर लिमिटेड पैसे हैं तो थोड़ा-सा इतना मशक्कत करना पड़ेगा, जो मैंने आपको सारा कुछ वीडियो में बता दिया है। तो अब दोस्तों ये 10% का इनका लगभग प्रीमियम का एक एस्टीमेट होता है, ये एक्यूरेट नहीं होता है, बट एक मोटा-मोटा आइडिया लग जाता है कि चल क्या रहा है इस आईपीओ में, और कंपनी भी अच्छी है। तो थैंक यू दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा आपको हमें बताएँ, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी नई वीडियो बनाने के लिए हम मोटिवेटेड रहें और आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दें। थैंक यू।